अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आज हमने पढ़ने के हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के हमारे पास माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और इसी के साथ हमने पढ़ना माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम देखें कि आज का जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से या तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे या फिर हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है हमारे पास पूछ व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, इनकी इस तरह से भी पूछ सकते हैं। या फिर हमारे पास पूछ सकते हैं व्हाट आर द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। या फिर हमारे पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह का बोलते हैं व्हाट आर द डायनामिक व्हाट आर द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम, या फिर पूछते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास इस तरह के ना घुमा फिरा के मैक्सिमम दो क्वेश्चन बना सकते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक क्या बना पर लॉन्ग क्वेश्चन। आज हमने देखना बेसिकली हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और जो रिवर्स रिएक्शन है इनकी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है, या बात अगर उनके दरमियान पूछ लेते हैं डिफरेंस पूछ लेते हैं। जब किसी भी चीज़ का डिफरेंस पूछते तो हम क्या करते हैं, दरमियान में लाइन लगाते हैं, कॉलम बनाते हैं, एक साइड पर एक चीज़ लिखते हैं, दूसरी साइड पर दूसरी चीज़ लिखते हैं। अब देखिए भी हमने क्या करना, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक लिखने, किस कैरेक्टरिस्टिक लिखने हमने लिखना फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। अब सबसे तो पहले हमें पता लगे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन कौन से रिएक्शन के लिए हमारे पास पार्ट होते हैं, रिवर्सिबल करते हैं या फिर हमारे पास इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वो दो रिएक्शन के ऊपर कंसिस्ट होता है। एक रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड, दूसरे को हम कहते हैं रिवर्स। फॉरवर्ड कौन सा होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलकर के आपने एक प्रोडक्ट बने, उस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड। और हमारे पास रिवर्स कौन सा होता है, ऐसा हमारे पास केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्ट प्रोडक्ट जो है वो दोबारा मिलकर के आपने हमारे पास रिएक्टेंट बनाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं ये हमारे पास रिएक्शन है, जनरल सा रिएक्शन, ये रिएक्शन ले लेते हैं ए प्लस बी, रिवर्सिबल सी प्लस बी। अब देखिए भी हम कहते हैं ये हमारे पास रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में हमारे पास ए एंड बी जो वो मिलकर क्या बना रहे हैं, सी एंड डी बना रहे हैं। अब ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉरवर्ड कहेंगे, इनकी जिसमें हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट मिलकर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, जिसमें प्रोडक्ट है वो दोबारा मिलकर क्या बनाएगा, हमारे पास रिएक्टेंट बनाएंगे। उस रिएक्शन को हम बेसिकली क्या कहेंगे, रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिवर्स। ये पहली बात इनकी हम क्या करते हैं, डेफिनेशन की। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम उस रिएक्टेंट जो वो मिलकर क्या बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which reactant combine to form a product। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या रिएक्टेंट मिलकर के अपना प्रोडक्ट बना, उस केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। अब इसी इक्विवेलेंट क्या होती है वापस, रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, वापस रिवर्स रिएक्शन में वापस प्रोडक्ट जो वो दोबारा मिलकर के अपने वापस रिएक्टर बनाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन in which product can recombine to form a reactant। उस केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसका सेकंड वाला पॉइंट, अब सेकंड वाला पॉइंट ये कि यहाँ बस इनकी डायरेक्शन बताना है, फॉरवर्ड रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और रिवर्स रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखिए भी फॉरवर्ड रिएक्शन ये वाला फॉरवर्ड, अब देखिए अगर हम देखें तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगा, बस लेफ्ट साइड हो जाती है, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगा, बस राइट साइड हो जाती है हमारे पास। अब देखिए यही बात करती है हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन वो टेक प्लेस फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट, मीन कि वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होते हैं। कौन सी डायरेक्शन, राइट लेफ्ट टू राइट। और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होती है उनकी क्या होती है,
राइट टू लेफ्ट होती है, क्या होगा बस राइट टू लेफ्ट होती है। तो ये इनकी डायरेक्शन की बात करेंगे। इट टेक प्लेस फ्रॉम टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो थी हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन। और सेम एज इट हमने किसकी बतानी है, रिवर्स की भी बतानी है। अब रिवर्स की क्या हो जाएगी, इसकी उलट हो जाएगी। इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, राइट टू लेफ्ट होती है। अब उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट, अब देखिए इनिशियली हमारे पास इनका रेट के बारे में बताना है। इनिशियली हमारे पास क्या होता है, जैसे रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। और जब वापस रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, वापस कम होगी, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन शुरू में रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगी इनकी कम हो गया वापस। तो यही बात करेंगे, एट इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर। और फिर उसके बाद हम कहेंगे एट इनिशियली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। मीन क्या हमारे पास स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, स्पीड अप होगा, मीन मोर होगा। और ये रेट ऑफ रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन होगी ये क्या हमारे पास नेग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर होगा। एट इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, वापस ज्यादा होगा। अब उसके बाद रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, वो क्या होगा, बस कम होगा, निग्लिजिबल, ना होने हो रहा होगा मगर ना होने बहुत कम होगा। एट initially the rate of reverse reaction is negligible। क्या होगा, निग्लिजिबल, ना होने के बराबर होगा। अब जैसे जैसे हमारे पास टाइम पास होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, उनकी कम होना स्टार्ट होगा, स्लो डाउन होना स्टार्ट होगा। और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन ये क्या होना स्टार्ट होगा, वापस स्पीड अप होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। रिवर्स रिएक्शन, द फॉरवर्ड रिएक्शन greatly decreases। इनके बाद के पास साथ साथ क्या होता है, ये कम होना स्टार्ट होगा। और जब वापस रिवर्स रिएक्शन होगी ये क्या होना स्टार्ट हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। द रिवर्स रिएक्शन speed up the reverse reaction speed up ग्रेजुअली। इनकी ये क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगी। ये इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये, क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो कि कम होना स्टार्ट होगा और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट जो कि वो बढ़ना। जैसे हमारे पास टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा, इनकी कंसंट्रेशन में कम। जैसे इनकी कंसंट्रेशन के अंदर कमी आएगी तो इनका रेट भी क्या होना स्टार्ट होगा, कम। और इनकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और इनका रेट भी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो था हमारे पास रिवर्सिबल और जो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या था, डिफरेंस क्या था। इनके चार कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी है। पहले नंबर पर उनकी हमने देखी इनकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद देखे हमने इनकी पोजीशन बताई, फिर हमने बताया उनका रेट, फिर उसके बाद बताया कि हमारे पास वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और जो रिवर्स रिएक्शन है इसकी स्पीड के ऊपर हमारे पास क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए भी उसके बाद हमने देखना है हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम के हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन से होते हैं। ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मीन बोर्ड के पेपर के अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास।
अब देखिए व्हाट आर द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट आर द डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक what are the characteristic of dynamic chemical equilibrium? What are the characteristic of dynamic chemical equilibrium? केमिकल इक्विलिब्रियम की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने देखना। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमारे पास डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, तो वो क्या होता है क्लोज कंटेनर के अंदर क्या होता है टेक प्लेस। इक्विलिब्रियम हमेशा हमारे पास जो होते हैं वो क्लोज कंटेनर के अंदर क्या होता है अचीव होता है। अगर हमारे पास कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम कभी भी हमारे पास क्या अचीव नहीं होगी। डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम chemical equilibrium is only achieved in the closed container। क्लोज कंटेनर के अंदर क्या होता है बस इनके अचीव होते हैं। अब क्लोज कंटेनर से मुराद ऐसे हमारे पास कंटेनर जिसके अंदर ना कोई चीज़ हम ऐड करें रिएक्शन के दौरान और ना रिएक्शन के दौरान उसमें से कोई चीज़ क्या बाहर निकल सके, उस तरह के कंटेनर को हम बेसिकली क्या कहते हैं क्लोज कंटेनर कहते हैं। क्या कहते हैं क्लोज कंटेनर कहते हैं। अब उसके बाद हमने देखने सेकंड वाले कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड वाले कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमारे पास जो डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान हमारे पास क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं दोनों बराबर और रिएक्शन मिक्सचर की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती। कंसंट्रेशन रिएक्शन मिक्सचर जो वो क्या होता है बस बराबर हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलकर ये क्या होना है हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना। अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा हमारे पास तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा हमारे पास कम, फिर ऐसा ऐसा दोनों रेट करेंगे बराबर। अब जब दोनों रेट बराबर रहेंगे उस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। उस दौरान हमारे पास जितने रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होंगे हो जाएंगे और जितने प्रोडक्ट में बनना है तब बन जाएंगे। फिर उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं, रेट दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर क्या होगा जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो उतने प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएंगे बस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास। At equilibrium concentration of reactant and product do not change, only the rate of forward reaction RF is equal to rate of रिवर्स रिएक्शन जिसे हम कहते हैं आर आर कहते हैं। क्या कहते हैं आर आर कहते हैं। अब उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट ये होता है कि हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन हमारे पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है इससे हम किसी भी तरीके से हम स्टार्ट कर अटेन कर सकते, चाहे हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करें चाहे हम क्या करें प्रोडक्ट में। अगर हम कहते हैं हमने रिएक्शन स्टार्ट करना हमारे पास क्या है हमारे पास क्या हाइड्रोजन आयोडाइड। अब जैसे इनकी डीकंपोजिशन करेंगे तो हमारे पास क्या हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस। अब जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन कम इनकी कंसंट्रेशन बढ़, फिर एक ऐसी स्टेज है कि तब दोनों रेट क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब हमने रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट किया था हमने रिएक्शन किया था हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हम कहते हैं भी हम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन स्टार्ट हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस। अब जब इन दोनों को मिलाएगा तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस तो मीन के हमारे पास क्या होगा इनकी रिएक्शन जो होगा हमारे पास रिएक्शन की इक्विलिब्रियम वो किसी भी चीज से हम मीन के चाहे रिएक्टेंट स्टार्ट करें चाहे हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करें इक्विलिब्रियम हमारे क्या हमारे पास अटेनेबल होती है हमारे पास। इक्विलिब्रियम स्टेज equilibrium state
is achievable either starting from reactant और प्रोडक्ट। इनके चाहे आप रिएक्टेंट स्टार्ट करें चाहे आप लोग प्रोडक्ट स्टार्ट करें, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है वो क्या हमारे पास अचीवेबल होती है हमारे पास। अब उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट ये है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको हम क्या कर सकते डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम उसे अचीव भी करें। फॉर एग्जांपल किन किन कंडीशन की वजह से हम करते हैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब, हम क्या करें कंसंट्रेशन किसी चीज़ की कम कर दें, या फिर हम क्या करें उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, या फिर हम क्या करें उसका प्रेशर कम कर दें बढ़ा देंगे। तो तीन कंडीशन को चेंज करने से हमारे पास क्या होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, फिर दोबारा उसके बाद वो करते हैं अपने आप को अचीव कर लेते हैं। ये बात करें इक्विलिब्रियम पोजीशन position can be disturbed and again achievable by changing concentration, temperature and pressure। क्योंकि हम क्या करें कंसंट्रेशन रिएक्शन की, या फिर हम क्या करें रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करें, या फिर उसके क्या करें हम प्रेशर चेंज करें, मीन कम करें या बढ़ाएं। तो हमारे पास क्या हो गया इक्विलिब्रियम जो होगी वो क्या होगा बस डिस्टर्ब होगी, फिर उसके बाद दोबारा वो क्या हो जाएगा बस अचीवेबल हो जाएगी हमारे क्या दोबारा अचीवेबल। तो ये तो था हमारे पास आज का रिएक्शन जिसमें हमने क्या देखा हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस देखी। उसके बाद हमने क्या किया हमारे पास डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम उसकी हमने क्या की कैरेक्टरिस्टिक देखी है। यहाँ तक अगर किसी कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।